हेलो स्टूडेंट्स, 12th क्लास हिस्ट्री लेसन नंबर 15 फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। टॉपिक फिफ्थ, टॉपिक नेम द लैंग्वेज ऑफ द नेशन। आज हम राष्ट्र की भाषा इसके ऊपर जो हम डिस्कस करेंगे। देखो, हमें पता है कि अपना कंट्री वर्ल्ड का बहुत बड़े कंट्री में से एक है। इसका टोटल एरिया 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है। यहाँ पर लोगों की जो कल्चरल हेरिटेज है वो भी अलग अलग है। एक कंट्री का निर्माण कैसे हो, एक दूसरे की को हम कैसे सुन सकते हैं, एक दूसरे को हम कैसे कनेक्ट हो सकते हैं, इसलिए एक पूरे कंट्री की एक लैंग्वेज हो। तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब चल रही थी तो यहाँ लैंग्वेज को लेकर भी एक बहुत बड़ा इशू यहाँ बना हुआ था। यहाँ पर स्टार्टिंग में कांग्रेस के लीडर और महात्मा गांधी ये चाहते थे कि भारत की भाषा एक ऐसी भाषा होनी चाहिए, राष्ट्र की भाषा, जो सबको आसानी से समझ आ सके। तो यहाँ पर महात्मा गांधी और कांग्रेस के लीडर ने जो सजेशन दिया वो क्या दिया कि हिंदुस्तानी एक ऐसी भाषा है जिसमें हिंदी के वर्ड भी हैं, उर्दू के भी वर्ड हैं, और जिसको आसानी से हिंदू और मुसलमान और साउथ इंडिया के लोग आसानी से समझ सकते हैं, बोल सकते हैं। इसलिए इंडिया की जो नेशनल लैंग्वेज है वो हिंदुस्तानी होनी चाहिए। ताकि क्योंकि ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो दूसरे जो स्टेट हैं, रीजनल, जो हम ये कह सकते हैं कि जो रीजनल वर्ड हैं, लोकल वर्ड हैं, उनके वो वर्ड्स भी ये लैंग्वेज आसानी से अपने अंदर समा लेती है। इसलिए हिंदी को क्या है, एक नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर करना चाहिए। बट कुछ टाइम के बाद ये लैंग्वेज जो है ना, हिंदुस्तानी लैंग्वेज दो पार्ट में बंटनी शुरू हो गई। एक वो लैंग्वेज जो संस्कृत से पूरी तरह हिंदी बने, और दूसरी वो उर्दू जिसमें मोस्टली वर्ड जो है ना पर्शियन और अरेबियन हो। क्योंकि यहाँ हम देखते हैं कि लैंग्वेज के ऊपर भी एक राजनीति का प्रभाव जो है ना पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस तरह, लेकिन इस माहौल में भी महात्मा गांधी की जो एक आस्था है वो हिंदुस्तानी से कम नहीं हो रही है। वो चाहते हैं कि हिंदुस्तानी ही देश की लैंग्वेज हो। यहाँ महात्मा गांधी ने हरिजन सेवक में 13 अक्टूबर 1947 को कहा था कि देश की जो नेशनल लैंग्वेज है उसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए। वो कहते हैं कि यहाँ पर हिंदू मुसलमान जो दो कम्युनिटी हैं उसमें मोस्टली जो है ना हिंदुस्तानी बोली जाती है। हिंदुस्तानी एक ऐसी लैंग्वेज है जो दूसरी भाषाओं के वर्ड्स को आसानी से अपने अंदर समा लेती है। इसलिए यहाँ पर हिंदुस्तानी ही एक ऐसी लैंग्वेज है जो यहाँ की नेशनल लैंग्वेज बननी चाहिए। यहाँ पर महात्मा गांधी कहते हैं कि जो लोग अपने आप को एक भाषा में बांध लेते हैं, यानी उनका इशारा कांग्रेस के हिंदुओं से था और मुसलमानों से था, कि जो लोग अपने आप को एक भाषा से, लैंग्वेज से बांध लेते हैं वो देश के प्रति लॉयल हो ही नहीं सकते। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि हिंदुस्तानी को जो है ना अपनी लैंग्वेज होनी चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तानी दूसरी भाषाओं के शब्दों को आसानी से अपने अंदर जो है ना समायोजित कर सकती है, जिससे लोगों को बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सेकंड पॉइंट, ए प्ली फॉर हिंदी। हिंदी के हिमायत करने वाले कौन हैं? यहाँ पर संविधान सभा चल रही है, और संविधान सभा में जब यहाँ पर यूनियन स्टेट के एक पर्सन R.V. धुलेकर ने ये कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन जो मेकिंग है वो भी हिंदी में होना चाहिए। लेकिन कुछ मेंबर्स ने कहा
कि यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो हिंदी को नहीं जानते। तभी दुलेकर ने जो है ना यहाँ बहुत बड़ा बवाल खड़ा कर दिया और उन्होंने कहा जो लोग हिंदी को या हिंदुस्तानी को बोलना या समझते ना नहीं जानते उनको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को छोड़ करके चला जाना चाहिए। यहाँ इशू इतना ज़बरदस्त खड़ा होगा, कॉन्फ्लिक्ट इतना ज़्यादा बढ़ गया कि इनके बीच में पंडित जवाहरलाल नेहरू को आना पड़ा और मामले को शांत करना पड़ा। 13 सितंबर 1947 को यहाँ राष्ट्र की जो भाषा है उसके ऊपर एक बार फिर धुलेकर ने जो है ना बवाल खड़ा कर दिया। उन्होंने यहाँ संविधान सभा ने क्या है, संविधान सभा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसकी जो लैंग्वेज कमेटी है उसने डिक्लेयर कर दिया कि इंडिया के अंदर ज़्यादातर लोग जो हैं वो हिंदी बोलते हैं, इसलिए यहाँ की नेशनल लैंग्वेज न करके ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी होगी और नेक्स्ट 15 ईयर्स के लिए यहाँ पर ऑफिशियल वर्क जो हो इंग्लिश में भी होगा और साथ साथ में ये भी कहा गया कि हिंदी को हम आहिस्ता आहिस्ता नेशनल लैंग्वेज बनाने की प्रोसेस छेड़नी चाहिए। इसके साथ साथ ये भी था कि लोग अपना ऑफिशियल वर्क अपनी रीजनल या स्टेट लैंग्वेज में भी जो है ना कर सकते हैं, यानी इंग्लिश नेक्स्ट 15 ईयर्स के बाद ख़त्म हो जानी चाहिए थी। बट साउथ के कुछ लोगों ने इसके अगेंस्ट इसके फेवर में प्रोटेस्ट छेड़ा और इंग्लिश को यहाँ पर बचा लिया। धुलेकर ने एक बार फिर कहा, धुलेकर इस बात से बिल्कुल खुश नहीं थे कि हिंदी जो है देश की ऑफिशियल लैंग्वेज हो। धुलेकर ने कहा कि हिंदी जो है वो देश की नेशनल लैंग्वेज हो, राष्ट्रीय भाषा हो। धुलेकर ने कहा कि मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होगी कि जब देश की लैंग्वेज नेशनल लैंग्वेज हिंदी होगी, तो मुझसे ज़्यादा कोई और इससे ज़्यादा खुश नहीं होगा जितनी खुशी मुझे मिलेगी। यहाँ पर दोनों के बीच में ऐसे डिबेट डिस्कशन चलते हैं कि फिर बीच में एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बीच में फिर आना पड़ा और उसने कहा कि इस तरह आप अपने विचार अपनी बातें आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। धुलेकर को ये ऐसा बोला गया, पर धुलेकर ने अपने ही अंदाज में बातें करते रहे। नेक्स्ट टॉपिक, द फियर ऑफ द डोमिनेशन। यहाँ पर क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर यहाँ साउथ के मद्रास से एक लेडी दुर्गाबाई जो है ना यहाँ पर क्या कहती हैं, वो कहती हैं कि हमें हिंदुस्तानी से कोई परहेज नहीं है, बट साउथ में हिंदी के अगेंस्ट लोग हैं, वहाँ के लोग जो है ना इंग्लिश भाषा को जो है ना बचाए रखना चाहते हैं, बनाए रखना चाहते हैं। तो वो कहती हैं कि हमें हिंदुस्तानी और हिंदी हम चाहते हैं कि ये भाषा जो है ना बनी रहे, हमें इससे कोई परहेज नहीं है। बट यहाँ पर माइनॉरिटी को समझ करके मेजॉरिटी वाले इस लैंग्वेज को जो है ना फोर्सली थोपने का जो है ना काम न करें। यहीं पर साउथ के एक बम्बई से एक मेंबर हैं जिनका नाम है शंकर देव राव कहते हैं कि यहाँ पर अगर आप हिंदी को हमारे ऊपर फोर्सली थोपने का काम करते हैं तो हमें एहसास होगा, हमें डाउट होगा कि हमारे ऊपर एक लैंग्वेज को थोपा जा रहा है। ये सब बातें डिस्कस और डिबेट और डिस्कशन से आगे निकलें ताकि एक भाषा को हमें, शंकर देव राव कहते हैं कि हमें हम कांग्रेसी हैं, हम महात्मा गांधी को के पक्ष में हैं और चाहते हैं कि हिंदुस्तानी लैंग्वेज नेशनल लैंग्वेज हो, बट एक थोपने का काम न करें। नेक्स्ट टॉपिक अपना जो आज का है उसका लास्ट में क्या निकल करके आता है अपने कॉन्स्टिट्यूशन से, वर्ल्ड का ये मान के चलना है कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इंडिया का है। और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन एक फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन भी, हम यहाँ पर कोई भी चीज़ को आसानी से ऐड कर सकते हैं, कोई भी चीज़ को आसानी से निकाल सकते हैं। हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट
टाइम टू टाइम नीड के अकॉर्डिंग करते आ भी रहे हैं। इसमें अब तक 100 से ऊपर अमेंडमेंट हो भी चुके हैं। बट इस कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे मेन फीचर्स, सेंट्रल फीचर्स वो क्या हैं, वो दो हैं। पहला क्या है कि अपना कंट्री क्या है, अपना कंट्री के अंदर सबसे मेन इसका जो फीचर्स है वो क्या है कि अपने कंट्री के अंदर जो भी एडल्ट हैं उनको वोट का राइट दिया गया है। वर्ल्ड के अंदर जो भी डेमोक्रेटिक कंट्री है, आज किसी भी वर्ल्ड के किसी भी कंट्री में जब भी कॉन्स्टिट्यूशन बना है, डेमोक्रेटिक कंट्री बना है, तो वहाँ पर वोट का राइट पहले किसको मिला है, जिसके पास प्रॉपर्टी है। फिर किसको मिला है, जो एजुकेटेड हैं। फिर किसको मिला है, जो पीजेंट्री हैं। और फिर बहुत स्ट्रगल करने के बाद वहाँ की वुमेन्स, महिलाओं को भी दिया गया है। लेकिन अपने कंट्री के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन को कंप्लीट होते ही सब लोगों को, चाहे वो रिलीजन से, कास्ट से, स्टेट से, डायरेक्शन से, लैंग्वेज से कोई भी है, जो एडल्ट है उसको वोट का राइट दिया गया है। दूसरा क्या है मैं इसका फीचर्स कि ये जो है, ये कंट्री को एक सेकुलर कंट्री जो है ना बनाया गया है। इस कंट्री के अंदर चाहे कोई भी किसी भी कम्युनिटी से है, किसी भी रिलीजन से है, कास्ट से है, सबको जो है ना फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। सबको इक्वलिटी दी गई है, फ्रेटर्निटी दी गई है, सबको लिबर्टी दी गई है, जस्टिस दिए गए हैं। यहाँ पर हर तरह की रिलीजन से रिलेट, एजुकेशन से रिलेट, यानी अब जो भी फंडामेंटल हमारे हैं सबको बराबर दिए गए हैं। ये किसी कास्ट या रिलीजन या कम्युनिटी देख करके नहीं बनाए गए हैं। इसके साथ साथ अपने देश के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या लिखा गया है कि इस कंट्री का कोई भी लोग अपनी कल्चर को, अपने रिलीजन को जो है ना वो आगे बढ़ा सकता है। बट स्पेशल किसी एक ऐसे वो इंस्टीट्यूशन बंद होनी चाहिए जो स्पेशल एक रिलीजन को जो है ना यहाँ पर एजुकेटेड कर रहा है। तो इस तरह यहाँ पर संविधान सभा के जितने भी मेंबर थे, जो पहले अपने आप को ज़्यादा पावरफुल शो करने की बातें करते हैं, कहीं ना कहीं वो भी फ्लेक्सिबल हो गए हैं, एक दूसरे की बातें सुनने लग गए हैं और एक दूसरे को सुन करके एक दूसरे की बातें मानी भी गई हैं। तो इस तरह यहाँ पर अपने देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन जब कंप्लीट हो गया तो भीमराव अंबेडकर ने ये कॉन्स्टिट्यूशन अपने देश के पहले प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो ना थमा दिया। एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। ओके, थैंक यू।